बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस शम्सा हूँ और आप सबको गाइडलाइन तो मिल गई होगी कि आप लोगों की क्लासेस कैसे आज के बाद कंडक्ट हुआ करेंगी। आप लोग सब अपनी बुक्स ओपन कर लें, उर्दू की किताब खोल लें, सफ़ा नंबर 70 ओपन करें सब। आज हम सबक की रीडिंग करेंगे और सबक का नाम है मैं स्काउट बनूँगा। मैं इसकी पढ़ाई करूँगी और आपने साथ साथ मुश्किल अल्फाज भी देखने हैं। मैं उनको अंडरलाइन करके उनके मायने भी आपको साथ साथ बताऊँगी, ठीक है। खालिद 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की एक बड़ी तकरीब में शिरकत शामिल होने को कहते हैं, ठीक है। ये शिरकत लिखा हुआ है, इसको कहते हैं शामिल, इसका मतलब है शामिल होना। शिरकत के लिए अपने अब्बू के साथ लाहौर के इकबाल पार्क में गया तो वहाँ इसने खाकी शर्ट पतलून पहने हुए बहुत से लड़के दिखे। शर्ट पतलून जो है वो पैंट शर्ट को कहते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है शर्ट पतलून पैंट शर्ट को कहते हैं। वो सब नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में कतारों में खड़े थे। मुनज़्ज़म का मतलब है नज़्म ज़ब्त के साथ खड़े होना, ठीक है, यानी एक पूरी तरतीब से खड़े होना। उनके गले में रुमाल और सीने पर मुख्तलिफ बैज लगे हुए थे। दूसरी तरफ उससे कुछ लड़कियां दिखाई दीं। सब लड़कियों ने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहन रखी थी। खालिद को यह मंज़र बहुत भला लगा। ये लड़के और लड़कियां तकरीब में आने वाले मेहमानों को नशिस्तों पर बैठने में मदद दे रहे थे। नशिस्तें कुर्सियों को कहते हैं, ठीक है। नशिस्तों का मतलब है कुर्सियाँ। खालिद ने अपने अब्बू से पूछा, ये लड़के और लड़कियां कौन हैं? उसके अब्बू ने जवाब दिया, ये लड़के स्काउट हैं और लड़कियां गर्ल गाइड्स हैं। लड़कियां भी दरअसल स्काउट ही होती हैं लेकिन उन्हें गर्ल गाइड कहते हैं, यानी लड़के और लड़कियां दोनों स्काउट्स होते हैं लेकिन लड़कियों को गर्ल गाइड कहते हैं। खालिद ने अपने अब्बू से दरियाफ्त किया, अब्बू जान स्काउट का क्या मतलब है, ये क्या काम करते हैं? उसके अब्बू ने कहा, स्काउट का मतलब है निगरान। निगरान का मतलब है निगरानी करने वाला, देखभाल करने वाला, ठीक है। ये लड़के और लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले तलबा हैं, यानी स्कूल और कॉलेज के पढ़ने वाले जो तलबा होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ये वो सब होते हैं जो अपनी खुशी और शौक़ से स्काउट तहरीक में शामिल होते हैं। ये स्काउट अपने तालीमी इदारों, शहरों और मुल्क में दूसरों की भलाई और आसानी के लिए रज़ाकाराना काम करते हैं। आप देख रहे हो कि ये सब सख्त धूप में कितनी तनदेही से अपना काम कर रहे हैं। खालिद ने कहा, अब्बू जान इसका मतलब है कि स्काउट बहुत मेहनती होता है। इसके अब्बू बोले, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक स्काउट में और बहुत सी खूबियाँ होती हैं, मतलब वो ईमानदार होता है, बहादुर होता है, अपनी ज़िम्मेदारी नहायत दयानतदारी यानी ईमानदारी से अंजाम देता है। वो मुहिब्बे वतन होता है, यानी अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। वो वफ़ादार और खुश अखलाक होता है और दूसरों का मददगार होता है। दूसरे स्काउट्स को अपना भाई समझता है। इसलिए स्काउट्स आपस में लड़ते नहीं। कफ़ायशारी इनकी फ़ितरत में शामिल होती है। कफ़ायशारी बचत की आदत होती है, फ़ितरत आदत को कहा जाता है। सफाई उसका ईमान होता है। गर्ल गाइड्स में भी ये सारी खूबियाँ होती हैं। स्काउट और गर्ल गाइड लड़के लड़कियाँ इतने खुद एतमाद हो जाते हैं कि वो ज़िंदगी के किसी मैदान में हिम्मत नहीं हारते। खुद एतमाद यानी अपने आप पर भरोसा करने वाले, ठीक है। खालिद जो अपने अब्बू की बातें बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था, बोला, अब्बू जान मैं कल स्कूल में अपने उस्ताद साहब से स्काउटिंग के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करूँगा। उसके अब्बू बोले, आप इनसे भी पूछ लेना, चंद बातें मैं भी बता देता हूँ। यानी खालिद ने कहा कि मैं अपने टीचर से भी ये बातें पूछूँगा। स्काउटिंग एक ऐसी तहरीक है जिसका आगाज़ एक अंग्रेज़ फ़ौजी लॉर्ड बैडन पॉल ने 1907 में बरतानिया से किया। ये तहरीक इस कदर मकबूल का मतलब है मशहूर हो जाना, मकबूल हुई कि जल्द ही दुनिया ने इसकी अफादियत को महसूस करते हुए, अफादियत का मतलब है फ़ायदा, इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली, शामिल हो गए। अब ये एक आलमी तहरीक बन चुकी है। पाकिस्तान भी इस आलमी तहरीक का रुकन है। पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके पहली चीफ़ स्काउट मुकर्रर हुए। चीफ़ स्काउट यानी जो सबसे बड़ा स्काउट होता है, ठीक है। 1947 में बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाले मुहाजिरों की बहुत देखभाल की।
अगले रोज़ खालिद स्कूल गया तो इसने अपने उस्ताद साहब से स्काउटिंग के बारे में पूछा। उन्होंने इसे बताया कि स्काउट्स के इज्तिमा अकठ को कहते हैं, ठीक है, इकट्ठे हो जाना। इज्तिमा को जम्बूरी कहा जाता है। जम्बूरी में ना सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर के स्काउट शिरकत करते हैं। उम्र के लिहाज से स्काउट्स के 3 दर्जे हैं, यानी वो डिटेल भी बता रहे हैं कि स्काउट्स के 3 दर्जे हैं, ठीक है, उम्र के लिहाज से 3 दर्जों में होते हैं, ठीक है। पहला जो है वो है 7 से 11 साल की उम्र के स्काउट, इन्हें शाहीन स्काउट्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? शाहीन स्काउट्स कहलाते हैं। 11 से 17 साल तक के स्काउट्स बॉय स्काउट्स कहलाते हैं और 17 से 25 साल के स्काउट्स रोवर स्काउट्स कहलाते हैं। शाहीन स्काउट्स का नस्ब-उल-ऐन बुलंद परवाज़ है। हर शाहीन स्काउट वादा करता है, यानी वो एक हल्फ उठाता है जब वो इस तंजीम में शामिल होता है, तहरीक में शामिल होता है, तो वो एक हल्फ उठाता है, वादा करता है कि अलिफ क्या है जी, पहला वादा क्या करता है कि मैं अल्लाह ताला का कहा मानूंगा। नंबर 2, सच्चा पाकिस्तानी बनूंगा। नंबर 3, सबके काम आऊँगा। बॉय स्काउट्स का नस्ब-उल-ऐन अल-मुस्तैद, यानी हर लम्हा तैयार रहो। अल-मुस्तैद का साथ ही मतलब बता दिए कि हर लम्हा तैयार रहो। रोवर स्काउट्स का नस्ब-उल-ऐन काम करने का तरीके को कहते हैं, ठीक है, बेलौस खिदमत है। रोवर स्काउट्स को हंगामी हालात में लोगों को बचाने के लिए तरबियत दी जाती है। कहीं आग लग जाए, ज़लज़ला आ जाए या सैलाब, रोवर स्काउट्स मुतासरीन की बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं, यानी हंगामी हालात पैदा हो जाएं या आफात आ जाएं। आफात जो होती हैं, वह ज़लज़ला होता है, सैलाब होता है, ठीक है, और हंगामी हालात जैसे आग लग जाए या इस तरह की कोई सिचुएशंस बन जाएं, हालात पैदा हो जाएं, तो ये वहाँ के मुतासरीन यानी जो लोग इससे मुतासर होते हैं उनकी मदद करते हैं। अपने उस्ताद साहब की बातें सुनकर खालिद बोला, सर मैं भी स्काउट बनकर लोगों के काम आना चाहता हूँ। मैं स्काउट किस तरह बन सकता हूँ? उसने अपने उस्ताद से सवाल किया कि मैं भी स्काउट बनना चाहता हूँ, तो ये किस तरह मुमकिन है? उस्ताद साहब ने कहा, हमारे स्कूल में शाहीन स्काउट्स का यूनिट पहले ही कायम है। मैं तुम्हें इस यूनिट के इंचार्ज के पास अभी लिए चलता हूँ और तुम्हारा नाम शाहीन स्काउट्स में दर्ज करा देता हूँ। खालिद खुशी खुशी उठा और उस्ताद साहब के पीछे चल दिया। जी, लेसन ख़त्म हो गया, सबक ख़त्म हो गया। आप लोग ख़ास अल्फाज देख लें। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आप लोग ख़ास अल्फाज को इमला के तौर पे लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है तकरीब, नज़म, निगरान, रज़ाकार, दयानतदारी, मुहिब्बे वतन, वफ़ादार, खुश अखलाक, किफ़ायत शुआर, आलमी। आगे इसके सवाल जवाब हैं। सवाल जवाब गौर से देखिए। पहला सवाल है, स्काउट का क्या मतलब है? जवाब मैं बोल रही हूँ, सब ध्यान से सुने। स्काउट का मतलब है निगरान। ये स्काउट अपने तालीमी इदारों, शहरों और मुल्क में दूसरों की भलाई और आसानी के लिए रज़ाकाराना काम करते हैं। दूसरा सवाल है, स्काउटिंग की तहरीक के बानी कौन थे? तो इस तहरीक के बानी जो थे वो चैप्टर में भी बता दिया, सबक में बता दिया कि एक अंग्रेज़ फ़ौजी लॉर्ड बैडन पाउल थे और 1907 में बरतानिया में जो है वो इन्होंने ये तहरीक जो है वो बनाई। स्काउटिंग की तहरीक का आगाज़ कब हुआ? इस तहरीक का आगाज़ जो है वो 1907 में हुआ। पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट कौन थे? पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट जो थे वो कायद-ए-आज़म थे। स्काउट्स के इस इज्तिमा को क्या कहते हैं? आखिरी सवाल है, स्काउट्स के इज्तिमा को जम्बूरी कहते हैं। जम्बूरी में ना सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर के स्काउट्स शामिल होते हैं। आगे देखिए जी, आप लोगों का बुक वर्क है, सब गौर से देखें। मुनासिब अल्फाज लगा के आपने खाली जगह पुर करनी है। लड़के स्काउट्स हैं और लड़कियां क्या होती हैं? गर्ल गाइड। ये यहाँ पे फिल हुई है, ठीक है। स्काउट ईमानदार होते हैं। शाहीन स्काउट्स का डैश जो है वो डैश है बुलंद परवाज़, यानी नस्ब-उल-ऐन। स्काउट्स डैश की मदद करते हैं मुतासरीन की। स्काउट्स किसी मैदान में डैश नहीं हारते, हिम्मत, ठीक है। ये यहाँ से ये ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है। आगे जो है वो आप लोगों के पास जुमले होंगे, अल्फाज जुमले हैं। ये आप लोगों ने ये कॉपी वर्क है, ठीक है। यहाँ पे भी है और कॉपी वर्क भी है, ठीक है। जुमले आप लोग खुद भी बना सकते हैं, मैं भी साथ साथ बोल देती हूँ आप लोगों के लिए। मेहनती, अली एक मेहनती लड़का है। वफ़ादार का आप खुद भी बना सकते हैं और मैं भी आपको एक जुमला बता देती हूँ। कुत्ता एक वफ़ादार जानवर है। सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। बहादुर का जुमला है कि अकबर बहादुर लड़का है, या आप लोग इसका जुमला ये भी बना सकते हैं कि स्काउट्स बहादुर होते हैं।
ईमानदार ईमानदार जो है इसका अच्छा सा जुमला बनाएं। अपने में से ही किसी का नाम लेकर अपने साथियों में से लिख लें कि उस्मान जो है वो एक ईमानदार लड़का है। जुमले मुकम्मल हो गए। आगे आप लोगों का जो है ये नेक्स्ट पेज पे देखें, अल्फाज पर एराब लगाएं। ठीक है, मुनज़्ज़म पर है मीम, मुनज़्ज़म के जो मीम है उस पर पेश है और नून पर ज़बर है और ज़ोए पर शद है। ठीक है, हिम्मत के हे के नीचे ज़ेर है और मीम के ऊपर जो है वो शद है। मुकर्रर के मीम के ऊपर जो है वो पेश है, काफ के ऊपर ज़बर है और रे के ऊपर जो है वो शद है। मुहिब जो है वो देखिए मुहिब वतन है, मीम के ऊपर पेश है, ये ऑलरेडी होगी। ठीक है, हे के नीचे ज़ेर है, बाकी बे के ऊपर शद है और वाओ और तोए के ऊपर जो है वो ऑलरेडी जो है वो ज़बर है। ठीक है, सबक के मुताबिक दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत के क्रॉस का निशान लगाएं। ठीक है, लड़के स्काउट्स हैं और लड़कियां गर्ल गाइड्स हैं। जी बिल्कुल ये दुरुस्त है जुमला। स्काउट्स का मतलब है ईमानदार। जी बिल्कुल ये भी दुरुस्त है जुमला। स्काउट्स मुहिब वतन होता है, ये भी दुरुस्त है। स्काउटिंग की तहरीक 1907 से पहले शुरू हुई, ये गलत है, 1907 में शुरू हुई थी। पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट थे, दुरुस्त है। लॉर्ड बैडन पाउल फ़ौजी नहीं था, ये गलत है जी, वो फ़ौजी था। ठीक है, आपका चैप्टर जो है मुकम्मल हो चुका है। इसको आपने कॉपी पे करना है, सारा काम जो मैंने बता दिया है। तो बुक वर्क जो है वो बुक पे करना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।